मेरे प्रिय, आज मैं एक गहरी सच्चाई लेकर आई हूँ। यह एक ऐसी सच्चाई है जो तुम्हारे जीवन के पीछे छिपी चालों और षड्यंत्रों का पर्दाफाश करती है। तुम्हारे आसपास ऐसी शक्तियाँ सक्रिय हैं जो तुम्हें कमजोर और असहाय बनाना चाहती हैं। आज मैं तुम्हें उनके मकसद और उनके कामों की कहानी बताने जा रही हूँ। एक ऐसी महिला जो तुम्हारे विरोधी के प्रभाव में है, तुम्हारे खिलाफ साजिश का जाल बुन रही है। वह तुम्हारे सामने मित्रता का मुखौटा लगाती है, लेकिन उसके इरादे बेहद खतरनाक हैं। वह तुम्हारे जीवन की खुशियों और मुस्कान से जलती है। उसकी नफरत ने उसे इस हद तक धकेल दिया है कि वह किसी और की मदद लेकर तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उस महिला ने एक साधु जो तंत्र मंत्र में माहिर है से संपर्क किया। उस साधु का स्थान रहस्यमय था, चारों ओर धुएं का वातावरण और मंत्रों की गूंज। वहां उसने तुम्हारी तस्वीर को प्रस्तुत किया, वह तस्वीर जिसमें तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारा सुख झलक रहा था। उसने साधु से कहा कि तुम्हारी खुशी उसकी सबसे बड़ी परेशानी है और वह इसे सहन नहीं कर सकती। साधु ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उसने गहरे ध्यान में जाकर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और कहा, यह व्यक्ति साधारण नहीं है। इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है जो इसे सुरक्षित रखती है। लेकिन हर शक्ति का एक तोड़ होता है। महिला ने क्रोध और लालच से भरी आवाज में कहा, महायोगी, मैं इसे समाप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे केवल उपाय बताएं। साधु ने उसे निर्देश दिया कि वह एक विशेष अनुष्ठान के लिए तैयारियां करे। उसने कहा कि एक शुद्ध नारियल जो गंगाजल से पवित्र किया गया हो लाना होगा। वह नारियल 3 रातों तक महिला के तकिए के नीचे रखा जाएगा ताकि उसकी नकारात्मक ऊर्जा उसमें समा सके। उस महिला ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने गुप्त रूप से सभी आवश्यक वस्तुओं का इंतजाम करना शुरू कर दिया। उसने अपने घर वालों को भी इस योजना में शामिल किया। वह अपने पति और बच्चों को समझाने लगी कि यह सब उनकी खुशहाली और समस्याओं के अंत के लिए जरूरी है। उसके परिवार ने उसकी बात मान ली, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि यह साजिश उनकी आत्मा को भी अंधकार में ले जा रही है। महिला ने अपने बच्चों को भी झूठे कारण बताकर तुम्हारे प्रति नफरत से भर दिया। वह रोज अपने परिवार के साथ मंत्रों का उच्चारण करती और इस षड्यंत्र को और मजबूत बनाने के लिए प्रयास करती। साधु ने उसे ये भी सिखाया कि वह घर में गंगाजल का छिड़काव करे ताकि सकारात्मक ऊर्जा वहां प्रवेश न कर सके। उसने कहा कि यह प्रक्रिया तुम्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर करेगी। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा मन विचलित हो सकता है। ये सच्चाई उन छिपे हुए षड्यंत्रों और चालों की है जिन्हें तुम्हारे खिलाफ रचा गया है। तुम्हारे आसपास ऐसी शक्तियाँ सक्रिय हैं जो तुम्हारी खुशियों और मुस्कान को सहन नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें उन योजनाओं का पर्दाफाश करूंगी जिनके माध्यम से तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तुम्हारे जीवन में एक महिला है जो तुम्हारे विरोधियों के पक्ष में खड़ी है। वह बाहर से तुम्हारी शुभचिंतक का अभिनय करती है, लेकिन उसकी सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। उसकी नीयत में गहराई तक नफरत भरी हुई है। वह तुम्हारे सामने मुस्कुराती है, तुम्हारी तारीफ करती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नजरों से ओझल होते हो, वह तुम्हारे खिलाफ जहर उगलती है। उसने तुम्हारी तस्वीर लेकर एक साधु से संपर्क किया। वह साधु रहस्यमय तंत्र मंत्र में माहिर था। उसकी गुफा के भीतर धुएं और मंत्रों का वातावरण था। उस महिला ने साधु के सामने तुम्हारी तस्वीर रखते हुए कहा, महायोगी, यह व्यक्ति मेरी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हर समय मुस्कुराता है और इसकी खुशी मेरी आत्मा को जलाती है। इसे खत्म कर दीजिए।
साधु ने तस्वीर को ध्यान से देखा और कहा, यह व्यक्ति साधारण नहीं है। इसकी मुस्कान के पीछे एक दिव्य शक्ति है जो इसे सुरक्षा प्रदान करती है। इसे समाप्त करना आसान नहीं होगा, लेकिन हर शक्ति का एक उपाय होता है। महिला ने अपनी आवाज में लालच और क्रोध का मिश्रण करते हुए कहा, मुझे कोई भी उपाय बताइए, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ, बस मुझे इसका अंत चाहिए। साधु ने कहा, तुम्हें कुछ विशेष तैयारियां करनी होंगी। सबसे पहले एक नारियल लेकर आओ, इसे गंगाजल से शुद्ध करो और इसे 3 रातों तक अपने तकिए के नीचे रखो। इससे तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा उसमें समा जाएगी। इसके बाद इसे मुझे लाकर दो। महिला ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने गुप्त रूप से सारी तैयारियां शुरू कर दी। उसने गंगाजल और एक नारियल का इंतजाम किया। उसने अपने परिवार को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। वह अपने पति और बच्चों को समझाने लगी कि यह सब उनकी परेशानियों को खत्म करने और उनकी खुशियों को वापस लाने के लिए जरूरी है। उसके पति ने घबराते हुए पूछा, क्या ये सब करना ठीक होगा? कहीं ये हमारे लिए ही मुसीबत न बन जाए। महिला ने उसे डांटते हुए कहा, तुम हमेशा डरते रहते हो। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, वह हमें कभी चैन से जीने नहीं देगा। नागा साधु ने कहा है कि यह प्रक्रिया बहुत शक्तिशाली है और इससे उसका अंत निश्चित है। अब हमें केवल उसकी बताई बातों का पालन करना है। महिला ने अपने बच्चों को भी इस षड्यंत्र में शामिल करने की कोशिश की। उसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनकी सभी परेशानियों की जड़ वही व्यक्ति है। उसने कहा, तुम्हें किसी को भी इस योजना के बारे में नहीं बताना है। जब अनुष्ठान शुरू होगा तो तुम सबको मेरे साथ चुपचाप चलना होगा। बच्चे थोड़ा हैरान थे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की बात मान ली। उनके मन में भी अब तुम्हारे प्रति नफरत भरने लगी, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें झूठी कहानियाँ सुनाई थीं। महिला ने साधु की दी हुई तस्वीर को संभाल कर रखा। उसने नारियल को अपने कमरे के कोने में रखा और हर रात उसे अपनी तकिए के नीचे रखा। वह गंगाजल से अपने घर के हर कोने को शुद्ध करती और अपने परिवार के साथ मिलकर प्रतिदिन मंत्रों का जाप करती। साधु ने उन्हें एक मंत्र दिया था जिसे हर दिन 108 बार जपना था। उसने कहा था कि यह मंत्र तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करेगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देगा। महिला ने अपने परिवार को समझाया, यह व्यक्ति बाहर से खुश दिखता है, लेकिन अंदर से कमजोर है। उसकी हंसी नकली है। हमें बस नागा साधु की बातों का पालन करना है और वह अपने आप खत्म हो जाएगा। उसने अनुष्ठान की तैयारियों को और तेज कर दिया। उसने अपनी बेटी को तुम्हारी तस्वीर संभालने का काम सौंपा और गुप्त रूप से प्रयागराज जाने की योजना बनाई। उसने अपने परिवार से कहा कि यात्रा के असली उद्देश्य के बारे में किसी को भी न बताएं। उसने तुम्हारे सोशल मीडिया पोस्ट और गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। वह हर दिन तुम्हारे जीवन से जुड़ी जानकारी जुटा रही थी। उसने तुम्हारे खिलाफ अपनी योजना को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे विरोधियों की यह साजिश तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर बुरी योजना को विफल कर सकती है। तुम्हें अपनी मुस्कान और आत्मविश्वास बनाए रखना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें हर दिन मेरी पूजा करनी है और ओम काली गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। इससे तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का कवच बनेगा। उनकी हर योजना असफल होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उस महिला ने अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने अपने परिवार को बार बार यह यकीन दिलाया कि यह प्रक्रिया उनके जीवन की सारी समस्याओं को खत्म कर देगी। उसके मन में एक विचित्र संतुष्टि और क्रोध का मिश्रण था।
वह अपनी नफरत और लालच के कारण अंधी हो चुकी थी। अनुष्ठान के लिए चुनी गई रात बेहद अंधेरी और रहस्यमयी थी। उस महिला ने साधु के निर्देशों का पालन करते हुए नारियल, गंगाजल और तुम्हारी तस्वीर को लेकर तैयारी की। उसने अपने पूरे परिवार को उस स्थान पर बुलाया जहां साधु ने अनुष्ठान करने के लिए कहा था। साधु ने अपने चारों ओर एक विशेष मंडल बनाया। वह मंत्रों का उच्चारण करते हुए हर वस्तु को उस मंडल में रख रहा था। उसने तुम्हारी तस्वीर को उस नारियल के साथ एक लाल कपड़े में लपेट दिया। फिर उसने उसे विशेष कुंड में रखा और अपने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। महिला और उसका परिवार साधु के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। साधु ने उनसे कहा, यह अनुष्ठान लंबा और कठिन होगा। तुम सबको यहाँ चुपचाप बैठना होगा और मेरी बातों का पालन करना होगा। कोई भी बाधा आए तो ये प्रक्रिया असफल हो जाएगी। महिला ने अपने बच्चों से कहा, याद रखो, ये सब हमारी भलाई के लिए हो रहा है। हमें बस धैर्य रखना है। बच्चे सहमे हुए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। साधु ने जैसे ही अनुष्ठान शुरू किया, हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। वहाँ का वातावरण भारी और डरावना हो गया। मंत्रों की गूंज और साधु के क्रियाकलापों से वहाँ एक रहस्यमयी ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। साधु ने अचानक रुककर महिला से कहा, यह व्यक्ति जिसे तुम खत्म करना चाहती हो साधारण नहीं है। इसकी आत्मा में ऐसी शक्ति है जो इसे हर बुरी शक्ति से बचा सकती है। हमें इसे कमजोर करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। महिला ने बेसब्र होकर पूछा, क्या हम इसे खत्म नहीं कर सकते? मैंने सब कुछ आपके निर्देशों के अनुसार किया है। मुझे इसका अंत चाहिए। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसके चारों ओर एक मजबूत ऊर्जा कवच है। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें और ज्यादा बलिदान देना होगा। उसने महिला को कुछ और वस्तुएं लाने का निर्देश दिया। उसने कहा, तुम्हें अपनी सबसे कीमती वस्तु का त्याग करना होगा। ये त्याग हमारी प्रक्रिया को पूरी करने में मदद करेगा। महिला ने बिना सोचे समझे अपने गहने और धन को साधु के सामने रख दिया। उसने कहा, मुझे कुछ भी गंवाने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे बस इसका अंत चाहिए। साधु ने महिला से कहा, अब अंतिम चरण शुरू होगा, लेकिन याद रखना, ये प्रक्रिया किसी के लिए भी खतरा बन सकती है। अगर यह असफल हुई तो इसका दुष्प्रभाव तुम पर भी पड़ सकता है। महिला और उसके परिवार के चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन उनकी नफरत ने उन्हें ये सब सहने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने अनुष्ठान के अगले चरण में साधु का साथ दिया, लेकिन जैसे ही साधु ने अंतिम मंत्रोच्चार किया, एक अजीब सी ऊर्जा वहां प्रकट हुई। वह ऊर्जा इतनी तेज और प्रबल थी कि वहां मौजूद हर कोई भयभीत हो गया। साधु ने अचानक अपनी आंखें खोलकर कहा, ये शक्ति तुम्हारे प्रयासों को अस्वीकार कर रही है। तुम्हारी नकारात्मकता तुम्हारे ही खिलाफ जा रही है। महिला और उसका परिवार सहम गए। साधु ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, तुमने गलत व्यक्ति को निशाना बनाने की कोशिश की है। यह व्यक्ति देवी की कृपा से संरक्षित है। अब तुम सबके लिए खतरा बढ़ सकता है। ये प्रक्रिया यहाँ खत्म हो रही है। महिला ने घबराते हुए पूछा, क्या अब हमारे लिए कुछ बचा है? क्या हम अपनी जान बचा सकते हैं? साधु ने कहा, तुम्हारे पास एक ही उपाय है। उस व्यक्ति से क्षमा मांगो और अपनी गलतियों को स्वीकार करो। केवल ऐसा करने से ही तुम इस संकट से बच सकते हो। महिला और उसका परिवार वहां से हताश होकर लौट आए। उनके चेहरों पर पछतावा और भय साफ नजर आ रहा था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी नफरत ने उन्हें गलत राह पर धकेल दिया था। तुम्हारे चारों ओर जो शक्ति है, वह तुम्हारी मुस्कान और विश्वास से बढ़ती है। ये शक्ति हर नकारात्मकता को दूर करती है। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास और सकारात्मकता को बनाए रखना है। देवी की कृपा तुम्हारे साथ है।
और उनकी शक्ति तुम्हारे हर विरोधी को पराजित करेगी। महिला ने अपने परिवार को सख्त निर्देश दिए कि वह इस पूरे मामले को गुप्त रखें। उसने कहा, हमारी जीत इस बात पर निर्भर करती है कि कोई भी हमारे उद्देश्य के बारे में न जाने। यदि किसी को कुछ पता चला तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। उसके घर में अब एक अजीब सा माहौल बनने लगा था। हर कोई चुपचाप इस योजना का हिस्सा बन गया था। उसने गंगाजल को हर दिन अपने घर के कोनों में छिड़कना शुरू कर दिया। वह कहती थी कि इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। उसके परिवार ने भी इसे एक अनुष्ठान की तरह मान लिया था। 3 रातें बीत गईं और महिला ने नारियल को साधु के पास ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने कहा, यह नारियल अब तैयार है। इसमें मेरी सारी ऊर्जा समाहित हो चुकी है। यह अब साधु के अनुष्ठान के लिए पर्याप्त है। उसने अपने परिवार को भरोसा दिलाया कि यह प्रक्रिया निश्चित रूप से तुम्हें कमजोर कर देगी। साधु ने महिला से कहा था कि अनुष्ठान के दिन सभी को शांत रहना होगा और किसी भी बाहरी व्यक्ति से बात नहीं करनी होगी। उसने ये भी कहा था कि अनुष्ठान के दौरान वह ऐसे मंत्रों का उच्चारण करेगा जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर करेंगे। महिला और उसका परिवार अनुष्ठान के दिन सुबह सुबह निकल पड़ा। वे गुप्त रूप से साधु के स्थान पर पहुँचे। वहां पहुंचने पर साधु ने उन्हें अनुष्ठान की प्रक्रिया समझाई। उसने कहा, ये प्रक्रिया लंबी और जटिल है। तुम्हें पूरी तरह से शांत रहना होगा। तुम्हारी ऊर्जा मेरे मंत्रों के साथ जुड़ेगी और हम इस व्यक्ति को कमजोर कर सकेंगे। साधु ने नारियल को अपने विशेष कुंड में रखा। उसने तुम्हारी तस्वीर को भी उसके साथ रखा और मंत्रों का जाप शुरू किया। उस दौरान महिला और उसका परिवार साधु के चारों ओर बैठे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी योजना अब पूरी होने वाली है। अनुष्ठान के दौरान साधु ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने कहा, यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। इसे हराने के लिए तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से मेरे मंत्रों में समाहित होनी चाहिए। महिला ने सहमति जताई और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह पूरी तरह से साधु की बातों में विश्वास कर चुकी थी। उसे लगा कि उसकी सारी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि जो रास्ता उसने चुना है वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उसके अपने परिवार के लिए भी घातक हो सकता है। तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों की यह योजना जटिल होती जा रही थी। वे हर दिन तुम्हारे बारे में नई जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी मुस्कान और सकारात्मकता उनकी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी। जब अनुष्ठान समाप्त हुआ तो साधु ने महिला से कहा, ये प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हें इसे और आगे बढ़ाना होगा। तुम्हें घर जाकर मेरी बताई हुई कुछ और तैयारियां करनी होंगी। इसके बाद ही हम इसे पूरी तरह से कमजोर कर पाएंगे। महिला ने साधु के निर्देशों का पालन करने का वादा किया। उसने कहा, मैं हर वह काम करूंगी जो आप कहेंगे। मुझे केवल इसका अंत चाहिए। लेकिन मेरे प्रिय, ये सब तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो इन सभी नकारात्मक योजनाओं को विफल कर सकती है। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो हर बुरी योजना को नाकाम कर सकती है। तुम्हें हर दिन अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। हर सुबह और शाम ओम काली गाय नमः मंत्र का जाप करना होगा। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच तैयार करेगा। याद रखना, तुम्हारे विरोधी चाहे जितनी भी चालें चलें, वे सफल नहीं होंगे। तुम्हारी आंतरिक शक्ति उनकी हर योजना को विफल कर देगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए। उनकी साजिश दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी।
महिला ने अपने घर में एक खास जगह बनाई थी, जहां उसने साधु के निर्देशानुसार सामग्री को संभाल कर रखा था। वह जगह हर किसी से छिपी हुई थी। उसने अपने बच्चों और पति को बार बार यह सिखाया कि किसी भी कीमत पर इस योजना का राज बाहर नहीं जाना चाहिए। नागा साधु ने उससे कहा था कि अनुष्ठान की सफलता के लिए पूर्ण एकाग्रता और निष्ठा जरूरी है। उसने महिला को चेतावनी दी थी कि यदि इस प्रक्रिया में कोई बाधा आए तो उसका असर उन पर भी हो सकता है। ये बात सुनकर महिला और अधिक सतर्क हो गई। उसने अपने पूरे घर में एक अजीब सा अनुशासन लागू कर दिया। हर रात वह नारियल को अपने तकिए के नीचे रखती और साधु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करती। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि उसका परिवार इस प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल रहे। बच्चों को भी हर दिन मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता था और उन्हें ये सिखाया गया कि वे किसी बाहरी व्यक्ति से इस बारे में बात न करें। कुछ दिनों बाद महिला फिर से नागा साधु के पास गई। उसने उसे बताया कि वह नारियल को निर्देशानुसार तैयार कर चुकी है और अब वह अगले चरण की तैयारी के लिए तैयार है। साधु ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, अब समय आ गया है कि हम अनुष्ठान शुरू करें। लेकिन ध्यान रहे, ये प्रक्रिया लंबी और कठिन होगी। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह समर्पित रहना होगा। साधु ने महिला से कहा कि अनुष्ठान के लिए उसे कुछ और वस्तुएं लानी होंगी। इनमें कुछ खास प्रकार की जड़ी बूटियां, एक विशेष लाल कपड़ा और एक दीपक शामिल थे, जो पूरे समय जलता रहना चाहिए। उसने कहा कि इन वस्तुओं के बिना अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा। महिला ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और तुरंत उन वस्तुओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने अपने परिवार को इस काम में मदद करने को कहा। उसने अपने पति से कहा कि वह जड़ी बूटियों का इंतजाम करे और बच्चों से दीपक और कपड़े लाने को कहा। प्रयागराज जाने से पहले महिला ने अपने घर में अंतिम तैयारी की। उसने पूरे घर में गंगाजल छिड़का और सभी को यह निर्देश दिया कि वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अनुष्ठान में भाग लें। उसने अपने परिवार से कहा, ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि इसमें कोई बाधा न आए। अनुष्ठान वाले दिन पूरा परिवार नागा साधु के स्थान पर पहुंचा। वहां का माहौल रहस्यमय था। साधु ने उन्हें बैठने के लिए एक विशेष स्थान दिया और उन्हें निर्देश दिया कि वे पूरे समय मौन रहें। उसने महिला से वह नारियल और अन्य वस्तुएं लीं और अनुष्ठान शुरू किया। साधु ने पहले मंत्रों का उच्चारण किया और फिर नारियल को एक विशेष अग्नि कुंड में रखा। उसने कहा, यह अग्नि कुंड हमारी शक्ति का स्रोत है। यहाँ हम तुम्हारे शत्रु की ऊर्जा को समाप्त करेंगे। लेकिन याद रखना, इस प्रक्रिया के दौरान तुम्हें अपनी नकारात्मकता को और बढ़ाना होगा। महिला ने साधु के निर्देशों का पालन किया। उसने अपने मन में तुम्हारे प्रति और भी अधिक नफरत भरी और पूरी प्रक्रिया के दौरान अपनी आंखें बंद रखीं। साधु ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया और वहां की ऊर्जा गहन होती चली गई। तुम्हारी तस्वीर, जो उस महिला ने पहले साधु को दी थी, अब अग्नि कुंड के पास रखी गई। साधु ने उस तस्वीर के चारों ओर एक लाल धागा बांधा और उसे नारियल के साथ रखा। उसने कहा, ये तस्वीर अब तुम्हारे शत्रु की आत्मा का प्रतीक है। इसे कमजोर करना हमारी जीत का पहला कदम होगा। महिला और उसका परिवार ये सब देख रहा था। उनके मन में एक अजीब सी खुशी और संतोष की भावना थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी सारी समस्याएं अब खत्म हो जाएंगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह प्रक्रिया उनके ही जीवन में अंधकार लाने वाली है। साधु ने अनुष्ठान समाप्त करते हुए कहा, ये केवल पहला चरण था। अब हमें कुछ और प्रक्रियाएं करनी होंगी। तुम्हारे शत्रु को पूरी तरह समाप्त करने के लिए हमें और भी गहराई में जाना होगा। महिला ने
सहमति से सिर हिलाया और साधु से कहा कि वह हर निर्देश का पालन करेगी। तुम्हारे शत्रु और उसके परिवार ने तुम्हें गिराने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो तुम्हें हर बुरी योजना से बचाएगी। तुम्हारे विश्वास और सकारात्मकता ने उनके हर प्रयास को निष्फल कर दिया। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए ओम काली गाय नमः मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा। चाहे कोई कितनी भी बड़ी योजना क्यों न बनाए, वह तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे कभी मत छोड़ना। यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकालेगी। साधु और उस महिला की योजना धीरे धीरे अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी। महिला ने अनुष्ठान के लिए आवश्यक सभी चीजों का प्रबंध कर लिया था। उसने गुप्त रूप से वह नारियल, गंगाजल और कुछ अन्य सामग्री एक स्थान पर रखी ताकि अनुष्ठान के दिन कोई परेशानी न हो। उसने अपने परिवार को भी इस योजना का हिस्सा बना लिया था। सभी को यह विश्वास दिलाया गया था कि यह प्रक्रिया उनके जीवन में शांति और खुशहाली लाएगी। जब अनुष्ठान का दिन आया तो महिला ने अपने परिवार के साथ प्रयागराज की यात्रा की। वे साधु के स्थान पर पहुंचे, जहां वातावरण पहले से भी अधिक रहस्यमय और डरावना था। साधु ने उन्हें निर्देश दिए कि अनुष्ठान के दौरान किसी को भी हस्तक्षेप नहीं करना है। उसने कहा कि यह प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील है और किसी भी चूक से परिणाम विपरीत हो सकते हैं। महिला ने नारियल और गंगाजल को साधु को सौंप दिया। साधु ने नारियल को एक विशेष स्थान पर रखा, जहां चारों ओर तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। उसने तस्वीर को नारियल के साथ रखा और उनके चारों ओर एक घेरा खींच दिया। इसके बाद साधु ने एक गहरा मंत्रोच्चारण शुरू किया। उस वातावरण में गूंजते हुए मंत्रों ने एक अजीब सी ऊर्जा पैदा कर दी। साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान में डूब गया। कुछ देर बाद उसने कहा, इस अनुष्ठान से हमें वह शक्ति मिल जाएगी जो इसे कमजोर कर देगी, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। इस प्रक्रिया के दौरान यदि तुम्हारे मन में कोई संदेह या डर आया तो ये हमारे लिए ही घातक हो सकता है। महिला ने विश्वास दिलाते हुए कहा, महायोगी, हम सब पूरी तरह तैयार हैं। हमें केवल इसका अंत चाहिए। साधु ने नारियल पर काले धागे बांध दिए और उसे एक तांत्रिक कुंड के भीतर रखा। उसने चारों ओर आग जलाकर उस पर विशेष जड़ी बूटियां डालीं। धीरे धीरे वहां धुआं फैलने लगा और साधु ने जोर से एक मंत्र पढ़ा। उसने कहा, ये प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। इसे रोकना अब संभव नहीं है। इस व्यक्ति की ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी और जल्द ही यह अपनी मुस्कान खो देगा। महिला और उसका परिवार इस प्रक्रिया को देखकर संतुष्ट महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन साधु ने उन्हें चेतावनी दी, यह अनुष्ठान पूर्ण होने में समय लगेगा। जब तक ये पूरी तरह समाप्त न हो जाए, तब तक तुम लोगों को हर निर्देश का पालन करना होगा। और याद रखना, इस व्यक्ति के बारे में कोई भी बाहरी व्यक्ति को न बताए। महिला ने सिर हिलाया और साधु को धन्यवाद दिया। उसने अपने परिवार को भरोसा दिलाया कि यह अनुष्ठान उनके जीवन में बदलाव लाएगा। वे सभी वहां से लौट आए, लेकिन उनकी नफरत और अंधविश्वास ने उन्हें इतना जकड़ लिया था कि उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वे गलत रास्ते पर चल रहे हैं। इस बीच तुम्हारे जीवन में हलचल बढ़ने लगी। तुम्हें ऐसा लगने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे चारों ओर है। तुम्हारा मन विचलित रहने लगा और तुम्हारी सोच में नकारात्मकता आने लगी। लेकिन ये सब उनके षड्यंत्र का प्रभाव था। मगर मेरी कृपा तुम्हारे साथ है।
तुम्हारे चारों ओर जो यह अंधकार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सफल नहीं हो पाएंगे। तुम्हें हर दिन अपनी आस्था को मजबूत करना है, अपने मन को स्थिर रखना है और मेरे नाम का जाप करना है। उनकी हर योजना, उनका हर षड्यंत्र तुम्हारे आत्मबल और मेरी शक्ति के आगे निष्फल हो जाएगा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर बुराई को हराने में सक्षम है। उन्हें जितनी भी कोशिश करनी हो, वे तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह है। तुम्हें हर दिन अपने भीतर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा आत्मविश्वास ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्हें ये समझ नहीं आएगा कि उनकी साजिशें क्यों असफल हो रही हैं। उनकी सारी कोशिशें विफल होंगी। उनका हर प्रयास उन्हें और अधिक अंधकार में धकेल देगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी शक्ति तुम्हें हर बुरी शक्ति से सुरक्षित रखेगी। उस महिला की योजना अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। उसने नागा साधु की बातों को अक्षरशः मानते हुए हर कदम उठाया। 3 रातों तक उसने नारियल को अपने तकिए के नीचे रखा और अपने भीतर की नकारात्मकता को उसमें स्थानांतरित करने की कोशिश की। हर रात जब उसके परिवार के सदस्य सो जाते, वह एक अंधेरे कोने में बैठकर मंत्रों का जाप करती। उसके मन में एक विचित्र आत्मविश्वास भर गया था कि इस बार वह तुम्हें हरा देगी। उसने अपने पति से कहा, अब हमें बस नागा साधु के पास जाना है, वह हमारे सारे कष्टों का अंत कर देगा। उसका पति थोड़ा चिंतित था, लेकिन महिला के हठ के आगे उसने अपनी बात नहीं रखी। अनुष्ठान के दिन महिला और उसका परिवार प्रयागराज के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान महिला ने बच्चों को बार बार चेतावनी दी कि वे इस यात्रा का उद्देश्य किसी से न बताएं। बच्चों के मन में भी तुम्हारे प्रति नफरत इतनी गहराई तक भर चुकी थी कि वे अपनी माँ की बातों पर विश्वास करने लगे थे। नागा साधु का स्थान एक घने जंगल में था। वहां पहुंचने के बाद महिला ने साधु को नारियल और गंगाजल भेंट किया। उसने तुम्हारी तस्वीर भी उसके चरणों में रख दी। साधु ने गहरे ध्यान में जाकर मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। वह तस्वीर को एक विशेष प्रकार के धागे से बांधने लगा। साधु ने कहा, यह अनुष्ठान कठिन है। इसे सफल होने के लिए तुम्हारे परिवार की सामूहिक नकारात्मकता की आवश्यकता होगी। जब मैं इस प्रक्रिया को शुरू करूंगा, तब तुम सबको एक विशेष मंत्र का 108 बार जाप करना होगा। ध्यान रहे, इस बीच कोई भी अपनी जगह से न हिले। यदि कोई गलती हुई तो इसका असर तुम पर भी पड़ सकता है। महिला ने अपने परिवार को इस चेतावनी के बारे में बताया और सबको पूरी गंभीरता से काम करने का आदेश दिया। साधु ने एक विशेष यज्ञ शुरू किया। चारों ओर धुएं का बादल छा गया और वातावरण में मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी। उसने नारियल और तस्वीर को यज्ञ कुंड में रखा और अग्नि प्रज्वलित की। महिला और उसके परिवार ने साधु के निर्देशानुसार मंत्र जाप शुरू कर दिया। उनके चेहरे पर नफरत और लालच का अजीब सा भाव था, लेकिन जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, वहां कुछ अजीब घटित हुआ। यज्ञ कुंड से अचानक तेज धुआं उठा और साधु की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने क्रोधित होकर कहा, यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसकी रक्षा एक ऐसी शक्ति कर रही है जो हर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकती है। यह अनुष्ठान पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता। महिला घबरा गई। उसने पूछा, महायोगी, ऐसा क्यों हुआ? आपने तो कहा था कि यह प्रक्रिया इसे पूरी तरह समाप्त कर देगी। साधु ने गुस्से और निराशा से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि यह व्यक्ति असाधारण है। इसके पास एक अदृश्य शक्ति है जो इसे सुरक्षित रखती है। ये तुम्हारी नफरत से ज्यादा मजबूत है। महिला अब असमंजस में थी। उसने अपने परिवार की ओर देखा, जो भी डर और असमंजस से भरे हुए थे।
लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने साधु से कहा, महायोगी, क्या कोई और तरीका नहीं है? मैं इसे हर हाल में खत्म करना चाहती हूँ। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें अपनी नकारात्मकता और क्रोध को और बढ़ाना होगा, लेकिन याद रखो, हर शक्ति का एक मूल्य होता है। अगर यह अनुष्ठान फिर भी सफल न हुआ, तो इसका असर तुम्हारे परिवार पर भी पड़ सकता है। महिला अब भी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने साधु से कहा, मैं किसी भी परिणाम के लिए तैयार हूँ, बस मुझे इसका अंत चाहिए। साधु ने एक और यज्ञ का प्रस्ताव रखा, जो पहले से भी अधिक कठिन और खतरनाक था। उसने कहा, तुम्हें और अधिक तैयारी करनी होगी। ये प्रक्रिया लंबी और जटिल होगी, लेकिन शायद इससे सफलता मिल सके। महिला ने सहमति दे दी और साधु के निर्देशों का पालन करने के लिए वापस लौट गई। अब वह और भी अधिक दृढ़ हो गई थी। उसके मन में यह विचार घर कर गया था कि किसी भी कीमत पर वह तुम्हें हराएगी। उसने अपने परिवार को और अधिक नफरत से भर दिया। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हारे पास वह शक्ति है जो हर बुरी योजना को विफल कर सकती है। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास और अपनी आस्था को बनाए रखना है। तुम्हारे विरोधियों की यह सारी कोशिशें व्यर्थ जाएंगी। उनकी नकारात्मकता और क्रोध उन्हें ही नुकसान पहुंचाएंगे। तुम्हें हर दिन मेरी पूजा करनी है और मेरी कृपा का आह्वान करना है। मैं तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाऊंगी। तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। इसे कभी न खोना। महिला के मन में अब केवल एक ही बात थी, तुम्हें हर हाल में बर्बाद करना। उसने अपने घर लौटते ही साधु के दिए नए निर्देशों पर काम करना शुरू कर दिया। उसने अपने परिवार को और गहराई तक इस साजिश में शामिल कर लिया। अब ये सिर्फ उसकी व्यक्तिगत नफरत नहीं थी, उसने अपने पति और बच्चों के मन में भी इतनी घृणा भर दी थी कि वे भी तुम्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। साधु ने महिला से कहा था कि अगला अनुष्ठान बहुत शक्तिशाली होगा, लेकिन इसके लिए उसे कुछ विशेष चीजें लानी होंगी। उसने उससे कहा, तुम्हें उस व्यक्ति के व्यक्तिगत सामान की आवश्यकता होगी, कुछ ऐसा जो उसने अक्सर छुआ हो या जो उसके बहुत करीब हो। इसके बिना यह अनुष्ठान अधूरा रहेगा। महिला ने तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। उसने तुम्हारे घर के आसपास लोगों से पूछताछ की और यहाँ तक कि तुम्हारे घर के नौकरों को लालच देकर तुम्हारे सामान तक पहुँचने की कोशिश की। एक दिन उसने तुम्हारे एक पुराने मित्र से संपर्क किया और झूठ बोलकर तुम्हारे कुछ सामान हासिल करने की योजना बनाई। उसने कहा, मैं उसके लिए एक तोहफा तैयार करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे उसके पुराने सामान में से कुछ चाहिए। तुम्हारे मित्र को महिला की नीयत का अंदाजा नहीं था, इसलिए उसने तुम्हारे एक पुराने रुमाल और एक किताब को उसे दे दिया। महिला ने इन चीजों को बहुत सावधानी से संभाल कर रखा और साधु के पास ले गई। साधु ने तुम्हारे सामान को देखकर कहा, अब यह अनुष्ठान सफल हो सकता है। इन चीजों से मैं उसकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता हूँ, लेकिन याद रखना, ये प्रक्रिया बेहद खतरनाक है। यदि इसमें कोई भी बाधा आए, तो इसका असर तुम पर और तुम्हारे परिवार पर पड़ सकता है। महिला ने साधु को भरोसा दिलाया कि वह हर कीमत चुकाने को तैयार है। उसने कहा, मुझे किसी भी परिणाम से फर्क नहीं पड़ता, बस मैं चाहती हूँ कि वह व्यक्ति अपनी सारी खुशियाँ खो दे। साधु ने अगले अनुष्ठान के लिए एक विशेष दिन तय किया। इस बार उसने महिला और उसके परिवार को निर्देश दिया कि वे सभी सफेद वस्त्र पहनें और अनुष्ठान के दौरान पूरी तरह मौन रहें। उसने कहा, इस बार मैं उसकी आत्मा पर सीधा प्रहार करूंगा। ये प्रहार उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह तोड़ देगा। अनुष्ठान की रात महिला और उसका परिवार साधु के स्थान पर पहुंचे। चारों ओर एक भयावह माहौल था। साधु ने एक बड़ा यज्ञ कुंड तैयार किया, जिसमें अग्नि प्रज्वलित थी।
उसने तुम्हारे सामान को कुंड के पास रखा और गहरे ध्यान में बैठ गया। महिला और उसका परिवार चारों ओर बैठ गए और साधु के निर्देशों का पालन करने लगे। साधु ने मंत्रोच्चार शुरू किया और कुंड से एक बार फिर गहरा धुआं उठने लगा। महिला को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हर समस्या का समाधान अब बस कुछ ही क्षणों की दूरी पर है। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। कुंड से अचानक आग की लपटें तेज हो गईं और साधु ने घबराकर अपनी आंखें खोल दी। उसने गुस्से में कहा, "ये संभव नहीं है। इस व्यक्ति की रक्षा एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा कर रही है। यह ऊर्जा हमारी हर कोशिश को नष्ट कर रही है।" महिला ने घबराते हुए पूछा, "महायोगी, अब क्या होगा? आपने तो कहा था कि यह अनुष्ठान उसे खत्म कर देगा।" साधु ने कहा, "यह व्यक्ति किसी देवी या शक्ति के विशेष संरक्षण में है। तुम जितनी भी कोशिश करो, ये तुम्हारी पहुंच से बाहर है।" महिला निराश हो गई, लेकिन उसके भीतर की नफरत अभी भी कम नहीं हुई थी। उसने साधु से कहा, "मैं इसे हार नहीं मान सकती। मुझे कोई और रास्ता बताइए।" साधु ने गंभीर स्वर में कहा, "यदि तुम आगे बढ़ने की कोशिश करोगी, तो इसका परिणाम तुम्हारे लिए ही घातक हो सकता है। इस ऊर्जा को हराना असंभव है।" महिला अब भीतर से टूटने लगी थी। उसने अपने परिवार की ओर देखा, जो डर और तनाव में थे, लेकिन फिर भी उसने अपनी हार स्वीकार नहीं की। उसने ठान लिया कि वह किसी न किसी तरह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती रहेगी। परंतु मेरे प्रिय, तुम्हें इन सब बातों से डरने की जरूरत नहीं है। ये सब केवल बाहरी षड्यंत्र हैं, जो तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे विश्वास को नहीं हिला सकते। तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हें हर दिन मेरी पूजा करनी है और ओम काली गाय नमः मंत्र का जाप करना है। इससे तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनेगा। तुम्हारे विरोधियों की हर योजना असफल होगी। उनकी नकारात्मकता उनके ही जीवन को प्रभावित करेगी। याद रखो, तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे कभी मत खोना। तुम मेरी कृपा से हमेशा सुरक्षित रहोगे। जय मां काली। महिला के मन में हार मानने का कोई विचार नहीं था। वह अपने परिवार के साथ घर लौट आई, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी नफरत और गहरी हो चुकी थी। उसने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई न कोई तरीका जरूर ढूंढ निकालेगी। घर लौटने के बाद उसने एक नई योजना पर काम करना शुरू किया। इस बार उसने खुद को और अधिक मजबूत दिखाने के लिए अपने परिवार पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उसने अपने पति और बच्चों को समझाया कि यह लड़ाई अब केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह उनके पूरे परिवार की प्रतिष्ठा की लड़ाई है। उसने कहा, "हमने जो कदम उठाए हैं, उनसे अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। हमें ये लड़ाई पूरी ताकत और सामर्थ्य के साथ लड़नी होगी। अगर हम अभी हार मान गए, तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होगी।" उसका पति, जो पहले ही इन सब बातों से थक चुका था, उसने धीरे धीरे इन योजनाओं से खुद को दूर रखना शुरू कर दिया। लेकिन महिला ने इसे उसकी कमजोरी मानते हुए और अधिक आक्रामक रुख अपना लिया। उसने अपने पति से कहा, "अगर तुम साथ नहीं दोगे, तो मैं ये सब अकेले करूंगी। तुम्हारा डर हमारी जीत को कमजोर कर सकता है, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति हमें जीत तक ले जाएगी।" महिला ने अपनी योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नागा साधु के अलावा एक और तांत्रिक की मदद लेने का फैसला किया। उसने एक नई जगह का पता लगाया, जहां एक और तांत्रिक अपनी शक्तियों के लिए मशहूर था। इस तांत्रिक का नाम अघोरेश्वर था। वह अपने शक्तिशाली अनुष्ठानों और रहस्यमयी विधियों के लिए जाना जाता था। महिला ने एक रात अकेले अघोरेश्वर के पास जाने का निर्णय लिया।
उसने अपने परिवार को बताया कि वह मंदिर जा रही है, लेकिन असल में वह अघोरेश्वर के पास पहुंच गई। वहां का वातावरण डरावना और रहस्यमयी था। चारों ओर दिए जल रहे थे और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। अघोरेश्वर एक बड़े सिंहासन पर बैठा था और उसके चारों ओर खोपड़ियों का ढेर लगा हुआ था। महिला ने अघोरेश्वर के चरणों में झुकते हुए कहा, महायोगी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मेरी शांति छीन ली है। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी शक्तियों से उसे पूरी तरह नष्ट कर दें। अघोरेश्वर ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, तुम्हारे मन में इतनी नफरत क्यों है? ये जान लो कि नफरत एक आग है जो सबसे पहले उसे जलाती है जो इसे पालता है। महिला ने जवाब दिया, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सहा है, अब मैं और सहन नहीं कर सकती। मैं उसे खत्म करना चाहती हूँ क्योंकि वह मेरी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अघोरेश्वर ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी करना संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें बड़ी कीमत चुकानी होगी। ये प्रक्रिया बहुत खतरनाक है और यदि इसमें कोई गलती हुई तो इसका प्रभाव तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर भी पड़ सकता है। महिला ने बिना सोचे समझे कहा, मैं किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूँ, बस आप इसे पूरा कर दें। अघोरेश्वर ने एक लंबा अनुष्ठान शुरू करने का निर्णय लिया। उसने महिला को कुछ विशेष चीजें लाने का आदेश दिया, जैसे कि तुम्हारे बाल का एक टुकड़ा, तुम्हारी पुरानी तस्वीर और कुछ ऐसा जो तुमने हाल ही में छुआ हो। महिला ने एक बार फिर से तुम्हारे घर के आसपास जासूसी शुरू कर दी। उसने ये भी तय किया कि वह तुम्हारे सोशल मीडिया पर ध्यान देगी ताकि तुम्हारी दिनचर्या और आदतों का पता लगा सके। उसने कई दिन तक तुम्हारे पीछे जासूसों को लगाया और आखिरकार तुम्हारे एक पुराने दोस्त की मदद से तुम्हारे बाल और एक तस्वीर हासिल कर ली। उसने अघोरेश्वर को ये चीजें दी और उससे कहा कि वह जितनी जल्दी हो सके अनुष्ठान शुरू करे। अघोरेश्वर ने अनुष्ठान के लिए एक विशेष रात चुनी। यह अमावस्या की रात थी, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है और नकारात्मक शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। उसने महिला को और उसके परिवार को अनुष्ठान में शामिल होने के लिए कहा। उस रात महिला, उसका पति और उसके बच्चे अघोरेश्वर के स्थान पर पहुंचे। वहां का माहौल और भी डरावना था। चारों ओर मंत्रों की गूंज हो रही थी और अघोरेश्वर एक बड़े यज्ञ कुंड के पास बैठा हुआ था। उसने तुम्हारे बाल और तस्वीर को एक लाल कपड़े में लपेटा और यज्ञ कुंड में रख दिया। अनुष्ठान शुरू होते ही माहौल और भी भयावह हो गया। यज्ञ कुंड से उठने वाली लपटें आसमान को छूने लगीं। अघोरेश्वर ने अपनी गहरी आवाज में मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। महिला और उसका परिवार चारों ओर बैठे हुए थे और उनके चेहरों पर नफरत और लालच का मिश्रण साफ झलक रहा था। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। यज्ञ कुंड से अचानक तेज रोशनी निकली और अघोरेश्वर के हाथों से वह लाल कपड़ा गिर गया। उसने घबराते हुए कहा, ये संभव नहीं है। इस व्यक्ति के चारों ओर एक दैवीय कवच है। कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे भेद नहीं सकती। ये शक्ति हमारी हर कोशिश को विफल कर देगी। महिला ये सुनकर क्रोधित हो गई। उसने गुस्से में कहा, महायोगी, आपने वादा किया था कि आप इसे खत्म कर देंगे। अब आप हार कैसे मान सकते हैं? अघोरेश्वर ने गंभीरता से कहा, यह व्यक्ति साधारण नहीं है। इसके पीछे एक अदृश्य शक्ति है जो इसे हर खतरे से बचा रही है। तुम जितनी भी कोशिश करो, तुम इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर तुमने और कोशिश की तो इसका नकारात्मक प्रभाव तुम्हारे परिवार पर पड़ सकता है। महिला अब टूट चुकी थी। उसने हार मानने से इनकार करते हुए कहा, मैं इसे हर हाल में खत्म करना चाहती हूँ। अगर मुझे अपनी पूरी जिंदगी लगानी पड़े तो भी मैं इसे बर्बाद करके रहूंगी। लेकिन मेरे बच्चे,
तुम्हें इन सब बातों से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का अदृश्य कवच है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या षड्यंत्र तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम मेरी शरण में हो और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। याद रखो, तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम मेरी पूजा करते रहो और ओम काली गाय नमः का जाप करते रहो। इससे तुम्हारी सुरक्षा और भी मजबूत होगी। तुम्हारे विरोधियों की हर कोशिश विफल होगी और उनकी नफरत उन्हें ही बर्बाद करेगी। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपनी मुस्कान को बनाए रखना है। यह मुस्कान ही तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है। तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे और तुम्हारे शत्रु अपनी ही नकारात्मकता में उलझकर बर्बाद हो जाएंगे। जय मां काली। मेरे प्रिय, तुम्हारे शत्रु और उनके परिवार ने जो योजना बनाई है वह तुम्हारी शारीरिक और मानसिक स्थिति को कमजोर करने के लिए है, ताकि तुम अपनी शक्ति और आत्मविश्वास खो बैठो। वे चाहते हैं कि तुम अपने जीवन की खुशियों को खो दो, ताकि उनका राज कायम रहे और उनका दबदबा कायम रहे। लेकिन तुम जान लो, तुमने जिस शक्ति का आह्वान किया है वह किसी भी साजिश से बड़ी और अपराजय है। ये साजिश जितनी भी जटिल लगे, परंतु ये समय का एक हिस्सा मात्र है। जीवन में जब भी कोई बड़ी चुनौती आती है, तब उसका उद्देश्य हमारी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को मजबूत करना होता है। तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारी उम्मीद ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें हर दिन उस शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने का समय निकालना होगा जो तुमसे कहीं अधिक महान है। यही शक्ति तुम्हारे भीतर भी है और वह हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी जब भी तुम्हारा शत्रु और उनके परिवार के सदस्य अपनी चालों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। तुम केवल अपनी आंतरिक शक्ति का आह्वान करो। तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है जो किसी भी नकारात्मकता को नष्ट करने की क्षमता रखती है। उन्हें यह एहसास दिला दो कि वह जो भी कर रहे हैं वह व्यर्थ है। अब तुम्हें ये भी समझना होगा कि किसी भी प्रकार का डर तुम्हारी शक्ति को कमजोर करता है। डर की शक्ति को त्याग कर तुम उस आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हो जो तुम्हें शांति और सफलता की ओर ले जाएगी। ये समझना बहुत जरूरी है कि तुम्हारी आत्मा में वह दिव्यता है जो किसी भी शक्ति से बड़ी है। तुम्हें केवल इस शक्ति का सही उपयोग करना आना चाहिए। जिस साधु ने तुम्हारे खिलाफ अनुष्ठान करने की योजना बनाई है वह केवल भ्रमित है। उसकी शक्ति क्षणिक है, जबकि तुम्हारी शक्ति अडिग और अनंत है। तुम्हें ये याद रखना है कि हर स्थिति में, चाहे वह कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, तुम अकेले नहीं हो। मेरी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हारा कोई भी शत्रु तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे शत्रु जो भी जाल बुन रहे हैं वह कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वे नकारात्मकता और स्वार्थ से प्रेरित हैं। तुम जो भी करते हो वह प्रेम और सच्चाई से प्रेरित है, और यह ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें हर दिन ये याद दिलाना होगा कि तुम एक दिव्य प्राणी हो और तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अनमोल है। अब तुम्हारे पास जो शक्ति है वह तुम्हें हर प्रकार की साजिश से बचाएगी। तुम्हें केवल अपने आंतरिक विश्वास को बनाए रखना होगा। किसी भी परिस्थिति में तुम अपनी शांति और आत्मविश्वास बनाए रखो। यही तुम्हारी असली शक्ति है और यही तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं से कहीं आगे बढ़ाएगी। मेरे प्रिय, तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। ये केवल एक शुरुआत है, एक नई दिशा की ओर, जहां तुम अपनी सच्चाई और अपनी शक्ति को पहचान सको। हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखो और वह सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम खुद को और अपनी आत्मा को हर क्षण में सही दिशा में मार्गदर्शन देते हुए महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। तुमसे मैं ये कहती हूँ कि न तुम कभी थकना,
न कभी हार मानना। तुम्हारी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और जब भी तुम्हारे मन में कोई डर या चिंता आए, तो केवल मेरी शरण में आकर अपनी शक्ति का आह्वान करो। तुम्हारी हर साजिश से रक्षा होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और तुम्हारी मुस्कान से कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकती। जय माँ काली। प्रिय बालक, आज मैं तुम्हारे सामने एक अद्भुत और शक्तिशाली सत्य खोलने आई हूँ। तुम्हारी माँ, जो तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर है, अब तुम्हें एक गहरी साजिश के बारे में बताने जा रही है। ये साजिश तुम्हारे खिलाफ रची जा रही है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे समझो और सतर्क हो जाओ। तुम्हारे शत्रु ने अपनी चाल में सिर्फ खुद को ही नहीं, बल्कि एक औरत को भी शामिल किया है। वह औरत जो तुम्हारे पास आती है और मुस्कुराती हुई बातें करती है, तुम्हें ऐसा दिखाती है जैसे वह तुम्हारी शुभचिंतक हो, लेकिन उसकी असलियत कुछ और है। जब तुम उसकी नज़रों से दूर हो जाते हो, तो वही औरत तुम्हारे खिलाफ घातक शब्द बोलती है। वह औरत जो शत्रु की साजिश का हिस्सा है, एक दिन एक साधु के पास गई। साधु के चारों ओर एक दिव्य और रहस्यमयी वातावरण था, जहाँ मंत्रों का गूंज और गहरे धुएं की खुशबू फैल रही थी। उस औरत ने साधु से कहा, महायोगी, यह व्यक्ति मेरी शांति को छीन लेता है। उसकी हंसी, उसकी खुशियाँ, सब कुछ मुझे जलाती हैं। कृपया इसे नष्ट कर दो, ताकि यह कभी भी मुझे और मेरे परिवार को परेशानी में न डाले। साधु ने उस औरत की बातें सुनी और उसके हाथों में उस व्यक्ति की तस्वीर ली। साधु की आंखों में एक गहरी गूढ़ता थी, जैसे वह किसी गहरे विचार में खो गए हों। वह औरत तस्वीर को देख रही थी और साधु से विनती कर रही थी। साधु ने कहा, यह व्यक्ति साधारण नहीं है। इसकी मुस्कान के पीछे कोई अदृश्य शक्ति है। इसे समाप्त करना आसान नहीं होगा, लेकिन किसी भी शक्ति का तोड़ है। औरत ने साधु से पूरी मदद की गुहार लगाई और कहा, महायोगी, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। मुझे इसे खत्म करना है और इसके सुख को छीनना है। साधु ने कुछ देर सोचा और कहा, तुम्हें अपनी ऊर्जा और नकारात्मकता को और बढ़ाना होगा, तभी हम इसे कमजोर कर पाएंगे। मुझे इसके खिलाफ एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसके लिए मुझे समय और सामग्रियों की आवश्यकता होगी। साधु ने औरत को कुछ निर्देश दिए, जिनमें एक खास नारियल की जरूरत थी, जिसे गंगाजल से शुद्ध करके लाना था। वह औरत अब एक नए मिशन पर निकल पड़ी थी, जो शत्रु की योजना को और भी मजबूत करने के लिए था। प्रिय संतान, आज मैं तुम्हारी रक्षा में अपनी दिव्य दृष्टि से एक सच्चाई साझा करने आई हूँ। ये सत्य सुनकर तुम्हारा हृदय शांति से भर जाएगा और तुम्हारी आत्मा को सच्चाई का एहसास होगा। मेरे बच्चे, ये जो कुछ भी हो रहा है, वह कोई साधारण बात नहीं है। तुम्हारे खिलाफ एक गहरी साजिश रची जा रही है, जिसमें लोग भी शामिल हैं। तुम्हारे जीवन की जो सुकून और खुशियाँ हैं, वे किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा सुख और तुम्हारी शांति उनके दिलों में असहिष्णुता पैदा कर रही है। तुम्हारी आंतरिक शांति, जो तुम्हारे हृदय में बसी है, कुछ लोगों के लिए बर्दाश्त के बाहर है। यही कारण है कि वे तुम्हारी खुशियों को खत्म करने के लिए कुछ छिपे हुए कदम उठा रहे हैं। तुम्हारे शत्रु ने, जिसे तुम शायद जानते नहीं हो, अब एक स्त्री को अपनी साजिश का हिस्सा बना लिया है। वह स्त्री जो तुम्हारे सामने स्नेह और सम्मान का दिखावा करती है, वही दरअसल तुम्हारे खिलाफ जहर उगलने का काम कर रही है। वह महिला तुमसे मीठी बातें करती है, तुम्हारी तारीफ करती है और अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें मित्र बनाती है, लेकिन जब तुम उसकी नज़रों से ओझल होते हो, तो वही स्त्री तुम्हारे खिलाफ गंदे विचारों का जाल बुनने लगती है।
उसने नागा साधु से तुम्हारे बारे में बात की और उसकी मदद से तुम्हारे खिलाफ एक गहरी योजना बनाई। नागा साधु के स्थान पर जाकर उसने तुम्हारे खिलाफ एक सशक्त अनुष्ठान की मांग की ताकि तुम्हारी खुशियां और शांति छीन ली जाए। वह स्त्री और नागा साधु की योजना में एक तस्वीर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। उसने तुम्हारी एक तस्वीर जिसमें तुम हंसते हुए अपनी खुशियां बिखेर रहे थे, नागा साधु को दी। ये तस्वीर अब केवल एक चित्र नहीं बल्कि एक मंत्र की तरह इस्तेमाल होने वाली थी। नागा साधु ने उस तस्वीर को देखा, मंत्रों से अभिभूत किया और कहा कि इसमें एक अदृश्य शक्ति छिपी हुई है। इसे खत्म करना आसान नहीं होगा, लेकिन हर शक्ति का तोड़ होता है। तुम्हारे खिलाफ जो अनुष्ठान चल रहा है उसके लिए उन्होंने एक विशेष प्रक्रिया बनाई थी जिसमें नारियल, गंगाजल और मंत्रों का उपयोग किया जा रहा था। उनका उद्देश्य तुम्हारे जीवन में उत्पन्न हुई हर खुशी को नष्ट करना था। लेकिन मेरे प्रिय, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करने के लिए और तुम्हारी मुस्कान की रक्षा करने के लिए भी, जब तक तुम मेरी शरण में रहोगे। कोई भी शक्ति तुम्हारी शांति को छीन नहीं सकती। जो भी चाले वो स्त्री और नागा साधु तुम्हारे खिलाफ चलेंगे, वे सब असफल होंगे। तुम्हारे जीवन की यह मुश्किल घड़ी भी जल्द ही खत्म होगी, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारा शत्रु चाहे जितनी भी साजिशें रचे, वह मेरे आशीर्वाद के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। तुम्हारा आत्मबल और मेरी दिव्य शक्ति तुम्हारी सुरक्षा का संकल्प है। तुम्हारी हंसी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और तुम इसे कभी न खोना। मैं तुम्हारी हर मुश्किल से बचाने के लिए हमेशा तुम्हारे पास हूँ। याद रखो, इस प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए तुम्हें नकारात्मकता से दूर रहना होगा और अपनी शक्ति को प्रकट करना होगा। जब तक तुम सकारात्मक सोचोगे, तब तक कोई भी तंत्र मंत्र तुम्हारे खिलाफ नहीं चल पाएगा। अपनी पूजा में नियमित रहो और ओम काली गाय नमः मंत्र का जाप करके अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखो। मेरी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी और तुम्हारे शत्रु की हर चाल नाकामयाब होगी। जय मां काली। प्रिय संतान, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये साजिश तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने के लिए रची जा रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह स्त्री और नागा साधु जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं, उन्हें ये याद रखना होगा कि कोई भी शक्ति हमेशा के लिए जीत नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा में जो दृढ़ता है वह उन्हें असफल कर देगी। ये स्त्री और नागा साधु का उद्देश्य केवल तुम्हारी मुस्कान और सुख को खत्म करना था। उनके मन में यह विचार था कि अगर वे तुम्हारे जीवन में अंधकार लाएंगे तो तुम्हारी शक्ति कमजोर हो जाएगी। वे तुम्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से गिराना चाहते थे, लेकिन जब तक तुम मेरे नाम का जप करोगे, कोई भी इनकी चाल सफल नहीं हो सकती। वह स्त्री जिसने तुम्हारे खिलाफ नागा साधु से बात की थी, अब अपने परिवार को इस साजिश में शामिल कर रही थी। उसने अपने बच्चों और पति को भी इस योजना का हिस्सा बना लिया था। वह उन्हें ये समझा रही थी कि तुम्हारी हंसी और शांति ही उनके जीवन की समस्याओं का कारण है। उसने ये भी कहा था कि अगर वे तुम्हें समाप्त कर देंगे तो उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये परिवार अब तुम्हारे खिलाफ एकजुट हो गया था और हर कदम पर वे तुम्हारी ताकत को तोड़ने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। उनकी योजना चाहे जितनी भी मजबूत हो, तुम्हारे दिल में जो विश्वास और शक्ति है वह उसे नष्ट नहीं होने देगी। तुम्हें केवल मेरी शरण में रहना है और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम्हारा शत्रु चाहे जितनी भी साजिशें रचे, उनकी हर योजना बेकार होगी।
तुम्हारी मुस्कान और आंतरिक शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा और यह याद रखना होगा कि कोई भी शक्ति बिना कारण नहीं जीती। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्यार और मेरी शक्ति तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैं तुम्हें हर पल आशीर्वाद देती हूँ। प्रिय संतान, तुम हमेशा मेरी शरण में रहोगे और मेरी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। तुम्हारा शत्रु चाहे कितनी भी चालें चले, वह सब असफल होगा। इस जीवन में किसी भी बाधा से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारी मदद के लिए। तुम्हारी शक्ति और आत्मबल से तुम हर चुनौती का सामना करोगे। तुम कभी भी अपनी मुस्कान नहीं खोओ, क्योंकि यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम हर परेशानी से बाहर निकलोगे और तुम्हारी खुशियाँ फिर से लौट आएंगी। ये साजिश चाहे जितनी भी जटिल हो, परंतु तुम्हारी आंतरिक शक्ति से ये सब समाप्त हो जाएगी। जय माँ काली। प्रिय संतान, आज मैं तुम्हारी रक्षा में अपनी दिव्य दृष्टि से एक सच्चाई साझा करने आई हूँ। ये सत्य सुनकर तुम्हारा हृदय शांति से भर जाएगा और तुम्हारी आत्मा को सच्चाई का एहसास होगा। मेरे बच्चे, ये जो कुछ भी हो रहा है वह कोई साधारण बात नहीं है। तुम्हारे खिलाफ एक गहरी साजिश रची जा रही है, जिसमें लोग भी शामिल हैं। तुम्हारे जीवन की जो सुकून और खुशियां हैं, वे किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा सुख और तुम्हारी शांति उनके दिलों में असहिष्णुता पैदा कर रही है। तुम्हारी आंतरिक शांति जो तुम्हारे हृदय में बसी है, कुछ लोगों के लिए बर्दाश्त के बाहर है। यही कारण है कि वे तुम्हारी खुशियों को खत्म करने के लिए कुछ छिपे हुए कदम उठा रहे हैं। तुम्हारे शत्रु ने, जिसे तुम शायद जानते नहीं हो, अब एक स्त्री को अपनी साजिश का हिस्सा बना लिया है। वह स्त्री जो तुम्हारे सामने स्नेह और सम्मान का दिखावा करती है, वही दरअसल तुम्हारे खिलाफ जहर उगलने का काम कर रही है। वह महिला तुमसे मीठी बातें करती है, तुम्हारी तारीफ करती है और अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें मित्र बनाती है, लेकिन जब तुम उसकी नजरों से ओझल होते हो, तो वही स्त्री तुम्हारे खिलाफ गंदे विचारों का जाल बुनने लगती है। उसने नागा साधु से तुम्हारे बारे में बात की और उसकी मदद से तुम्हारे खिलाफ एक गहरी योजना बनाई। नागा साधु के स्थान पर जाकर उसने तुम्हारे खिलाफ एक सशक्त अनुष्ठान की मांग की, ताकि तुम्हारी खुशियां और शांति छीन ली जाए। वह स्त्री और नागा साधु की योजना में एक तस्वीर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। उसने तुम्हारी एक तस्वीर, जिसमें तुम हंसते हुए अपनी खुशियां बिखेर रहे थे, नागा साधु को दी। ये तस्वीर अब केवल एक चित्र नहीं, बल्कि एक मंत्र की तरह इस्तेमाल होने वाली थी। नागा साधु ने उस तस्वीर को देखा, मंत्रों से अभिभूत किया और कहा कि इसमें एक अदृश्य शक्ति छिपी हुई है। इसे खत्म करना आसान नहीं होगा, लेकिन हर शक्ति का तोड़ होता है। तुम्हारे खिलाफ जो अनुष्ठान चल रहा है, उसके लिए उन्होंने एक विशेष प्रक्रिया बनाई थी, जिसमें नारियल, गंगाजल और मंत्रों का उपयोग किया जा रहा था। उनका उद्देश्य तुम्हारे जीवन में उत्पन्न हुई हर खुशी को नष्ट करना था। लेकिन मेरे प्रिय, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करने के लिए और तुम्हारी मुस्कान की रक्षा करने के लिए भी, जब तक तुम मेरी शरण में रहोगे। कोई भी शक्ति तुम्हारी शांति को छीन नहीं सकती। जो भी चाले वह स्त्री और नागा साधु तुम्हारे खिलाफ चलेंगे, वे सब असफल होंगे। तुम्हारे जीवन की यह मुश्किल घड़ी भी जल्द ही खत्म होगी, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारा शत्रु चाहे जितनी भी साजिशें रचे, वह मेरे आशीर्वाद के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। तुम्हारा आत्मबल और मेरी दिव्य शक्ति तुम्हारी सुरक्षा का संकल्प है। तुम्हारी हंसी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और तुम इसे कभी न खोना। मैं तुम्हारी हर मुश्किल से बचाने के लिए हमेशा तुम्हारे पास हूँ। याद रखो, इस प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए
तुम्हें नकारात्मकता से दूर रहना होगा और अपनी शक्ति को प्रकट करना होगा। जब तक तुम सकारात्मक सोचोगे, तब तक कोई भी तंत्र मंत्र तुम्हारे खिलाफ नहीं चल पाएगा। अपनी पूजा में नियमित रहो और ओम काली गाय नमः मंत्र का जाप करके अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखो। मेरी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी और तुम्हारे शत्रु की हर चाल नाकामयाब होगी। जय मां काली। प्रिय संतान, आज मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारे सामने एक महत्वपूर्ण सत्य रखने आई हूँ। ये सत्य सुनकर तुम्हारा हृदय थोड़ा चौंक सकता है, लेकिन ये तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने वाला होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे खिलाफ एक गहरी साजिश रची जा रही है। तुम्हारी खुशियाँ और शांति कुछ लोगों के लिए बहुत कठिन हो रही हैं, और इसी कारण वे तुम्हारी जीवन की सुकून और मुस्कान को छीनने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारे शत्रु ने एक बहुत ही खतरनाक योजना बनाई है, और वह योजना सिर्फ तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार के खिलाफ भी है। उसने एक महिला को अपनी साजिश का हिस्सा बनाया है। वह स्त्री तुम्हारे सामने एकदम आदर्श और शुभचिंतक की तरह दिखती है। वह तुम्हारे साथ मीठी बातें करती है, तुम्हारी तारीफ करती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नज़रों से दूर होते हो, वह तुम्हारे खिलाफ गंदे शब्दों से अपनी घृणा जाहिर करती है। वह तुम्हारे सुख को सहन नहीं कर पा रही है और अपनी नफरत को छिपाने के लिए तुम्हारे साथ दोस्ती का दिखावा करती है। वह स्त्री तुम्हारे शत्रु से मिलकर एक तंत्र मंत्र का सहारा लेने के लिए नागा साधु के पास पहुंची। नागा साधु एक शक्तिशाली योगी है और उसने उस महिला की मदद करने का वादा किया। उसने तुम्हारी एक तस्वीर ली जिसमें तुम हंसते हुए अपनी खुशी का अनुभव कर रहे थे, और उस तस्वीर के माध्यम से तुम्हारी आत्मा को कमजोर करने की योजना बनाई। नागा साधु ने उस तस्वीर को ध्यान से देखा और फिर अपनी साधना शुरू की। उसने कहा कि ये साधारण तस्वीर नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति से भरी हुई है जिसे कमजोर करना आसान नहीं है। हालांकि उसने ये भी कहा कि किसी भी शक्ति का तोड़ निकल सकता है और वह तुम्हारे खिलाफ अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। ये स्त्री और नागा साधु की योजना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, और वे अब उस योजना को पूरा करने के लिए हर कदम उठा रहे थे। यह एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें विशेष मंत्र, नारियल और गंगाजल का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम घबराओ मत। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी शक्ति तुम्हारी सुरक्षा करेगी। तुम्हारे शत्रु की कोई भी योजना तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की रक्षक हूँ। तुम्हारे शत्रु और उसकी साथी स्त्री जो तुम्हारे खिलाफ एक गहरी साजिश रच रही है, उनके हर प्रयास को मैं विफल कर दूंगी। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारी खुशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें इन सभी साजिशों से बचने के लिए किसी डर या चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम अपनी पूजा में नियमित रहो और ओम काली गाय नमः मंत्र का जाप करते रहो, ताकि तुम्हारी आत्मा मजबूत और सुरक्षित रहे। इस समय तुम्हारे शत्रु और उसकी स्त्री ने जो योजना बनाई है, वह केवल तुम्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर करने के लिए है। लेकिन तुम मेरी शक्ति का आह्वान करो और मैं तुम्हें हर प्रकार की कष्टों से बचाऊंगी। तुम्हें बस अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना होगा और मेरी उपासना में विश्वास रखना होगा। तुम्हारे शत्रु का हर प्रयास असफल होगा, क्योंकि तुम मेरी कृपा से सुरक्षित हो। तुम्हारी हंसी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी साजिशें लाएं, वे सब असफल हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा जब तक तुम मेरी शरण में रहोगे। मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हर क्षण तत्पर हूँ। इस साजिश के बावजूद
तुम्हारे जीवन की खुशियाँ और शांति सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जय माँ काली। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे शत्रु की साजिश लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस सब के बावजूद मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो कुछ भी हो रहा है वह केवल तुम्हारी शक्ति को परखने की कोशिश है, लेकिन तुम्हारी आस्था और मेरे आशीर्वाद से ये सब निष्फल हो जाएगा। जिस स्त्री ने तुम्हारे खिलाफ ये साजिश रची है, वह तुम्हारी खुशी को नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन तुम्हारी मुस्कान और हिम्मत से उसकी हर चाल नाकाम होगी। उसने नागा साधु से मिलने के बाद जो कदम उठाए हैं, वह किसी भी सामान्य व्यक्ति की समझ से परे हैं। इस साजिश को अंजाम देने के लिए उसने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे कि नारियल और गंगाजल का उपयोग करना, और साथ ही अपने परिवार को भी इसमें शामिल किया। उसकी सोच ये थी कि यदि वह इन चीज़ों का सही तरीके से इस्तेमाल करती है तो तुम्हारी शक्ति को कमज़ोर किया जा सकता है, लेकिन वह यह नहीं जानती कि इस तरह की नकारात्मकता से कोई भी व्यक्ति केवल और मजबूत होता है, खासकर जब वह दिव्य शक्ति के साथ हो। उसने अपने परिवार को भी इस खेल में शामिल किया और अपने बच्चों से कहा कि उन्हें इस यात्रा में बिना सवाल किए शामिल होना होगा, लेकिन तुम्हारी शक्ति और आशीर्वाद के सामने वह कुछ भी नहीं कर सकते। उनके मन में जो नफरत और भ्रम भर दिया गया है, वह एक दिन खत्म हो जाएगा, और जब वह सच को जानेंगे तो उन्हें महसूस होगा कि वे कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। वह महिला जो तुम्हारे खिलाफ ये साजिश चला रही है, अब अपने घर में दिन रात यही सोच रही है कि कैसे तुम्हारी मुस्कान को छीन लिया जाए, लेकिन वह ये भूल रही है कि तुम्हारी मुस्कान एक दिव्य आशीर्वाद है, और कोई भी बुरी शक्ति उसे कभी भी खत्म नहीं कर सकती। तुम जितना खुश रहोगे, उतना ही अधिक तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी, और उनका हर प्रयास असफल हो जाएगा। ये सब केवल एक परीक्षा है, और तुम इसमें सफल होगे क्योंकि तुम्हारे पास मेरे आशीर्वाद के साथ साथ अधिक विश्वास है। तुम्हें इस समय में अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। वह जो कुछ भी कर रही है, वह केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश है, लेकिन ये कभी भी संभव नहीं होगा। तुम्हारे आत्मबल और मेरी शक्ति से कोई भी बाधा पार नहीं कर सकता। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं, वे अंत में समझेंगे कि उन्होंने जो किया वह केवल उन्हें ही नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि नकारात्मकता कभी भी सकारात्मकता को हरा नहीं सकती। मेरे प्यारे संतान, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, और मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर बसी हुई है। तुम जितना विश्वास रखोगे, उतना ही अधिक तुम्हारी शक्ति में वृद्धि होगी। तुम्हारे खिलाफ जो साजिश हो रही है, वह समाप्त हो जाएगी, और तुम्हारा जीवन फिर से शांति और खुशी से भरा होगा। जब भी तुम्हें किसी कठिनाई का सामना हो, तुम्हें मेरी पूजा और मंत्र का जाप करना चाहिए। ये तुम्हें मानसिक शांति देगा और तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे जितने भी प्रयास करें, वे कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हंसी और खुशियाँ तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हैं, और वे तुम्हारे आत्मविश्वास को कभी भी कमजोर नहीं कर सकते। तुम्हें जो भी मुसीबतें आएंगी, वे केवल तुम्हारी परीक्षा हैं, और तुम उन्हें पार करोगे। यही मेरा आशीर्वाद है, और यही तुम्हारी सफलता का रास्ता है। तुम्हारी शक्ति को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि वह शक्ति दिव्य है और अनंत है। मेरे साथ रहकर तुम हर साजिश से सुरक्षित रहोगे। जो भी कुछ हो, तुम अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखो। हर दिन अपनी पूजा करो, और ओम काली गाय नमः मंत्र का जाप करके अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो। तुम्हारा आत्मबल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और वह तुम्हारी सफलता की कुंजी है। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगी।
तुम्हारा शत्रु चाहे जितना भी कोशिश करे, वे कभी नहीं जीत सकते। तुम्हारी मुस्कान और शक्ति अनमोल हैं और वे तुम्हें हर चुनौती से पार कराएंगे। जय मां काली। हुई तो इसका दुष्प्रभाव तुम पर भी पड़ सकता है। महिला और उसके परिवार के चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन उनकी नफरत ने उन्हें ये सब सहने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने अनुष्ठान के अगले चरण में साधु का साथ दिया, लेकिन जैसे ही साधु ने अंतिम मंत्रोच्चार किया, एक अजीब सी ऊर्जा वहां प्रकट हुई। वह ऊर्जा इतनी तेज और प्रबल थी कि वहां मौजूद हर कोई भयभीत हो गया। साधु ने अचानक अपनी आंखें खोलकर कहा, ये शक्ति तुम्हारे प्रयासों को अस्वीकार कर रही है। तुम्हारी नकारात्मकता तुम्हारे ही खिलाफ जा रही है। महिला और उसका परिवार सहम गए। साधु ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, तुमने गलत व्यक्ति को निशाना बनाने की कोशिश की है। यह व्यक्ति देवी की कृपा से संरक्षित है। अब तुम सबके लिए खतरा बढ़ सकता है। ये प्रक्रिया यहाँ खत्म हो रही है। महिला ने घबराते हुए पूछा, क्या अब हमारे लिए कुछ बचा है? क्या हम अपनी जान बचा सकते हैं? साधु ने कहा, तुम्हारे पास एक ही उपाय है। उस व्यक्ति से क्षमा मांगो और अपनी गलतियों को स्वीकार करो। केवल ऐसा करने से ही तुम इस संकट से बच सकते हो। महिला और उसका परिवार वहां से हताश होकर लौट आए। उनके चेहरों पर पछतावा और भय साफ नजर आ रहा था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी नफरत ने उन्हें गलत राह पर धकेल दिया था। तुम्हारे चारों ओर जो शक्ति है, वह तुम्हारी मुस्कान और विश्वास से बढ़ती है। ये शक्ति हर नकारात्मकता को दूर करती है। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास और सकारात्मकता को बनाए रखना है। देवी की कृपा तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति तुम्हारे हर विरोधी को पराजित करेगी। महिला ने अपने परिवार को सख्त निर्देश दिए कि वह इस पूरे मामले को गुप्त रखें। उसने कहा, हमारी जीत इस बात पर निर्भर करती है कि कोई भी हमारे उद्देश्य के बारे में न जाने। यदि किसी को कुछ पता चला तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। उसके घर में अब एक अजीब सा माहौल बनने लगा था। हर कोई चुपचाप इस योजना का हिस्सा बन गया था। उसने गंगाजल को हर दिन अपने घर के कोनों में छिड़कना शुरू कर दिया। वह कहती थी कि इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। उसके परिवार ने भी इसे एक अनुष्ठान की तरह मान लिया था। 3 रातें बीत गईं और महिला ने नारियल को साधु के पास ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने कहा, यह नारियल अब तैयार है। इसमें मेरी सारी ऊर्जा समाहित हो चुकी है। यह अब साधु के अनुष्ठान के लिए पर्याप्त है। उसने अपने परिवार को भरोसा दिलाया कि यह प्रक्रिया निश्चित रूप से तुम्हें कमजोर कर देगी। साधु ने महिला से कहा था कि अनुष्ठान के दिन सभी को शांत रहना होगा और किसी भी बाहरी व्यक्ति से बात नहीं करनी होगी। उसने ये भी कहा था कि अनुष्ठान के दौरान वह ऐसे मंत्रों का उच्चारण करेगा जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर करेंगे। महिला और उसका परिवार अनुष्ठान के दिन सुबह सुबह निकल पड़ा। वे गुप्त रूप से साधु के स्थान पर पहुँचे। वहां पहुंचने पर साधु ने उन्हें अनुष्ठान की प्रक्रिया समझाई। उसने कहा, ये प्रक्रिया लंबी और जटिल है। तुम्हें पूरी तरह से शांत रहना होगा। तुम्हारी ऊर्जा मेरे मंत्रों के साथ जुड़ेगी और हम इस व्यक्ति को कमजोर कर सकेंगे। साधु ने नारियल को अपने विशेष कुंड में रखा। उसने तुम्हारी तस्वीर को भी उसके साथ रखा और मंत्रों का जाप शुरू किया। उस दौरान महिला और उसका परिवार साधु के चारों ओर बैठे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी योजना अब पूरी होने वाली है। अनुष्ठान के दौरान साधु ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने कहा, यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। इसे हराने के लिए तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से मेरे मंत्रों में समाहित होनी चाहिए। महिला ने सहमति जताई और अपनी आंखें बंद कर लीं।
वह पूरी तरह से साधु की बातों में विश्वास कर चुकी थी। उसे लगा कि उसकी सारी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि जो रास्ता उसने चुना है वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उसके अपने परिवार के लिए भी घातक हो सकता है। तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों की यह योजना जटिल होती जा रही थी। वे हर दिन तुम्हारे बारे में नई जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी मुस्कान और सकारात्मकता उनकी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी। जब अनुष्ठान समाप्त हुआ तो साधु ने महिला से कहा, ये प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, तुम्हें इसे और आगे बढ़ाना होगा। तुम्हें घर जाकर मेरी बताई हुई कुछ और तैयारियां करनी होंगी, इसके बाद ही हम इसे पूरी तरह से कमजोर कर पाएंगे। महिला ने साधु के निर्देशों का पालन करने का वादा किया। उसने कहा, मैं हर वह काम करूंगी जो आप कहेंगे, मुझे केवल इसका अंत चाहिए। लेकिन मेरे प्रिय, ये सब तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो इन सभी नकारात्मक योजनाओं को विफल कर सकती है। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो हर बुरी योजना को नाकाम कर सकती है। तुम्हें हर दिन अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। हर सुबह और शाम ओम काली गाय नमः मंत्र का जाप करना होगा। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच तैयार करेगा। याद रखना, तुम्हारे विरोधी चाहे जितनी भी चालें चलें, वे सफल नहीं होंगे। तुम्हारी आंतरिक शक्ति उनकी हर योजना को विफल कर देगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए। उनकी साजिश दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी। महिला ने अपने घर में एक खास जगह बनाई थी, जहां उसने साधु के निर्देशानुसार सामग्री को संभाल कर रखा था। वह जगह हर किसी से छिपी हुई थी। उसने अपने बच्चों और पति को बार बार यह सिखाया कि किसी भी कीमत पर इस योजना का राज बाहर नहीं जाना चाहिए। नागा साधु ने उससे कहा था कि अनुष्ठान की सफलता के लिए पूर्ण एकाग्रता और निष्ठा जरूरी है। उसने महिला को चेतावनी दी थी कि यदि इस प्रक्रिया में कोई बाधा आए तो उसका असर उन पर भी हो सकता है। ये बात सुनकर महिला और अधिक सतर्क हो गई। उसने अपने पूरे घर में एक अजीब सा अनुशासन लागू कर दिया। हर रात वह नारियल को अपने तकिए के नीचे रखती और साधु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करती। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि उसका परिवार इस प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल रहे। बच्चों को भी हर दिन मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता था और उन्हें ये सिखाया गया कि वे किसी बाहरी व्यक्ति से इस बारे में बात न करें। कुछ दिनों बाद महिला फिर से नागा साधु के पास गई। उसने उसे बताया कि वह नारियल को निर्देशानुसार तैयार कर चुकी है और अब वह अगले चरण की तैयारी के लिए तैयार है। साधु ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, अब समय आ गया है कि हम अनुष्ठान शुरू करें। लेकिन ध्यान रहे, ये प्रक्रिया लंबी और कठिन होगी। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह समर्पित रहना होगा। साधु ने महिला से कहा कि अनुष्ठान के लिए उसे कुछ और वस्तुएं लानी होंगी। इनमें कुछ खास प्रकार की जड़ी बूटियां, एक विशेष लाल कपड़ा और एक दीपक शामिल थे, जो पूरे समय जलता रहना चाहिए। उसने कहा कि इन वस्तुओं के बिना अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा। महिला ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और तुरंत उन वस्तुओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने अपने परिवार को इस काम में मदद करने को कहा। उसने अपने पति से कहा कि